हमने दो चीजें पढ़ ली बेटा। अब आगे चलेंगे हम पंच केदार पे, आगे चलेंगे हम पंच केदार पर। सबसे पहला है श्री केदारनाथ मंदिर। पंच केदार में सबसे पहला जो है आपका, अभी हमने पढ़ा भी था, श्री केदारनाथ मंदिर। श्री केदारनाथ मंदिर। अब श्री केदारनाथ मंदिर के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 3581 से 84। ठीक है। और इसको किसने स्थापित करा था, मुझे बताएं। श्री श्री केदारनाथ जो मंदिर है, इसको स्थापित किसने करा था, बताएं। इसको स्थापित करने वाले थे पांडव। ठीक है, इसको स्थापित करने वाले कौन थे, पांडव। शंकराचार्य ने वृत्त बद्री मंदिर वो करा था, केदारनाथ जो था कत्यूरी शैली से किया गया था। और ये भी कहा जाता है कि पांडवों ने इसको स्थापित करा था। केदारनाथ जो जगह है आपका, यहाँ पे पांडवों द्वारा स्थापित श्री केदारनाथ जी भगवान जो है, वो शिव शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक थे। ठीक है, शिव शंकर के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक थे, और रुद्रप्रयाग में स्थित है। पहले भी बात हो चुकी थी, रुद्रप्रयाग में है। और ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले क्या करते हैं, केदारेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है आपका, इसके दर्शन करते हैं, और इसके पश्चात जो है बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं। बेटा सबसे पहले क्या करते हैं, केदारेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है, पहले इसके दर्शन करते हैं, फिर बद्रीनाथ के दर्शन के लिए आगे जाते हैं। और यहाँ पर ना चार धाराएं बहती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, चार धाराएं, जिसमें से मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी है। कौन कौन सी चार धाराएं हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यहाँ जो चार धाराएं बहती हैं उनमें मंदाकिनी, दूसरी मंदाकिनी के बाद मधुगंगा, मधुगंगा, इसको कुछ ना माना जाए भाई। मधुगंगा के बाद तीसरा स्वर्गारोहिणी, स्वर्गारोहिणी, और सरस्वती। स्वर्गारोहिणी और सरस्वती। मृंदा मंदाकिनी, मधुगंगा, स्वर्गारोहिणी और सरस्वती, ये चार धाराएं जो है ये हिमालय के शिखर से प्रकट होती है। और यहाँ पर शिव का जो पृष्ठ भाग है, शिव का जो पृष्ठ भाग है उसकी पूजा की जाती है, यानी शिव जी के जो पीछे का भाग है, पृष्ठ भाग है, ठीक है, उसकी क्या करी जाती है, पूजा। तो ध्यान रखना कि इसमें जो आपके पंच केदार है ना, इसमें पूछ लेता है कि शिव जी के कौन से उसकी पूजा की जाती है, तो शिव के पृष्ठ भाग की इसमें पूजा की जाती है। शिव के किसकी भाग की पूजा की जाती है, पृष्ठ भाग के। दूसरा है आपका पंच केदार में, पहले ये शिव जी के पांच केदार है, ठीक है, पंच केदार। और जो पंच, जो इससे पहले मैंने आपको ये कराए थे पंच बदरी, ये किसके थे, भगवान विष्णु जी के। अब सेकंड नंबर पे पहला हो गया श्री केदारनाथ मंदिर, दूसरा जो है, दूसरा हो गया कल्पेश्वर मंदिर। अगर आप पे टाइम है तो इसको लिखते भी चले, नहीं तो पीडीएफ तो मैं दूंगा ही दूंगा। कल्पेश्वर मंदिर क्या है, ये चमोली में स्थित है। और यहाँ पर जो बात करी गई है, शंकर जी की जटाओं के बारे में बात करी गई, शंकर जी की जटाओं के बारे में, शंकर जी की जटाओं के बारे में यहाँ पे बात की गई है। और ये आपका जो कल्पेश्वर मंदिर है, ये कहाँ पड़ता है आपका, ये पड़ता है आपका चमोली में। कल्पेश्वर मंदिर कहाँ पड़ता है आपका, चमोली में पड़ता है। और बद्रीनाथ मार्ग पर, ठीक है, हेलंग से अलकनंदा पार कर लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है, पंचम केदार कल्पेश्वर जो है स्थित है आपका। और इसमें एक गुफा से होते हुए प्रवेश करना पड़ता है भाई। तो मुख्य क्या है, कल्पेश्वर मंदिर आपका है कहाँ पे, और इसमें किसकी बात की गई है, शंकर जी की जटाओं के बारे में इसमें बात की गई है। तीसरा है आपका मद महेश्वर महादेव मंडल।
थर्ड, मद महेश्वर, मद महेश्वर महादेव मंदिर। मद महेश्वर महादेव मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं आप लोगों को, इनको पढ़ लो। ठीक है, बहुत कम नोटिस में आती है ऐसी चीजें जो आती हैं। समुद्र तल से 3497 की ऊंचाई में है। ठीक है, लेकिन ये कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में। कहाँ पर स्थित है भाई? ये स्थित है आपका रुद्रप्रयाग में। अब ये रुद्रप्रयाग में तो स्थित है, लेकिन इसको जो कहा जाता है ना, द्वितीय केदारनाथ कहा जाता है। मद महेश्वर मंदिर को कहा जाता है, इसको द्वितीय केदारनाथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय केदारनाथ। द्वितीय, द्वितीय केदारनाथ के नाम से इसको जाना जाता है। अब द्वितीय केदारनाथ के नाम से इसको जब जाना जाता है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि यहाँ भगवान शंकर का ना बहुत विशाल मंदिर है। और किस चीज की पूजा होती है यहाँ पे भगवान शंकर के? यहाँ भगवान शंकर जी की नाभि की पूजा होती है। यहाँ भगवान शंकर जी जो है, उनकी किसकी पूजा होती है? नाभि की। ठीक है, तो ध्यान रखना, पहले वाले में पृष्ठ भाग की, जो आपका केदारनाथ मंदिर था उसमें भगवान शिव की पृष्ठ भाग की पूजा होती है। दूसरा जो मंदिर है आपका वो है कल्पेश्वर मंदिर, जिसमें भगवान जी की जटाओं की पूजा होती है। और तीसरा है आपका मद महेश्वर, तो मद महेश्वर में भगवान शिव जी की नाभि की पूजा होती है। अब जो चौथा है यहाँ पे, चौथा आपका रुद्रनाथ मंदिर है। चौथा कौन सा आपका? रुद्रनाथ मंदिर। रुद्रनाथ मंदिर। अब रुद्रनाथ मंदिर क्या है? यहाँ पर भगवान शिव की जो पूजा है, शिव की पूजा नीलकंठ के रूप में करी जाती है। रुद्रनाथ में भगवान शिव की जो पूजा की जाती है वो किस रूप में की जाती है भाई? नीलकंठ के रूप में। नीलकंठ। अच्छा, नीलकंठ को कहते क्या है भाई? नीलकंठ रूप कौन सा होता है? तो नीलकंठ रूप जो होता है वह होता है मुख का रूप, जो होता है मुंह। ठीक है, नीलकंठ रूप मतलब मुंह के रूप की जो है उसकी पूजा की जाती है। अब रुद्रनाथ जी का जो मंदिर है, गोपेश्वर से 3 किलोमीटर आगे हम गंगोल गांव में चलते हैं। और यहाँ से उसके बाद 18 किलोमीटर दूर, 18 किलोमीटर हम पैदल मार्ग पे चलते हैं, तो 2286 मीटर ऊंचाई पर हम पहुंच के पाषाण गुफा के भीतर स्थित है। ठीक है, यानी वहीं पर नहीं है। रुद्रनाथ मंदिर से हमें, ठीक है, रुद्रनाथ मंदिर जो है वो गोपेश्वर से हमें 3 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है। गंगोली एक गांव है, तथा वहां पे उतर के 18 किलोमीटर हमें पैदल जाना पड़ता है। एक पाषाण गुफा है, पाषाण गुफा में। ठीक है, गोपेश्वर के पास कहाँ पे है? पाषाण गुफा में। ओहो, पाषाण गुफा। लास्ट जो है आपका इसमें केदार में, लास्ट केदार है आपका तुंगनाथ। कहाँ पर है भाई तुंगनाथ, बताओ? बताएं तुंगनाथ कहाँ पर है? हाँ, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जोशीमठ से 30 किलोमीटर आगे। जोशीमठ से, जोशीमठ से 30 किलोमीटर आगे, और चोपता के 5 किलोमीटर दूरी पर। चोपता की 5 किलोमीटर दूरी पर। चोपता की 5 किलोमीटर दूरी पर। ठीक है, ऋषिकेश से 30 किलोमीटर आगे और चोपता के 5 किलोमीटर दूरी पर जोशीमठ, वो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है आपका, उसमें आपका जो ये तुंगनाथ मंदिर है ये पड़ता है। और इसकी खासियत क्या है? ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित उत्तराखंड का मंदिर है। सर्वाधिक, सर्वाधिक ऊंचाई पर, सर्वाधिक
ऊंचाई पर स्थित, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित उत्तराखंड का मंदिर है। उत्तराखंड मंदिर, ठीक है, जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है उत्तराखंड का, वो मंदिर है। यहाँ पर किसकी पूजा की जाती है भाई? यहाँ पर भगवान शिव की भुजाओं की, भगवान शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है। भगवान शिव की भुजाओं की पूजा, भगवान शिव जी की जो भुजाएं हैं उनकी पूजा यहाँ पर की जाती है। और इनके समीप में ही क्या है, रावण शिला है, जहां पर भगवान, जो रावण ने भगवान शिव की आराधना की थी, यहीं पर इसी जगह पर क्या है, इनके बगल में ना रावण शिला है, जहां पर रावण ने भगवान शिव की क्या करी थी, आराधना करी थी। और इस मंदिर के जो गर्भगृह है उसमें शंकराचार्य की प्रस्तुत प्रस्तर प्रतिमा भी है, और वह मंदिर उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित देव मंदिर है। बात समझ आ गई? तो ये आपके, मैंने 5 केदार भी करा दिए, ठीक है। इन 5 केदार में आपके कौन कौन से हैं? सबसे पहले केदारनाथ, दूसरा कल्पेश्वर, तीसरा तीसरा कौन सा है, मद महेश्वर, चौथा आपका रुद्रनाथ, और पांचवा आपका तुंगनाथ। ठीक है, ये 5 केदार हो गए आपके। अब हम बात करेंगे प्रयाग के बारे में। उत्तराखंड में 5 प्रयाग है भाई, ठीक है। प्रयाग का मतलब, वैसे तो अगर मैं साधारण भाषा में लूं, प्रयाग का जो अर्थ होता है, प्रयाग का अर्थ होता है जहां पर यज्ञ करे जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पंच प्रयाग से मतलब एक और है। यहाँ पर मतलब है जहां पर नदियों का संगम होता हो, उसे भी प्रयाग ही कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूं, सबसे पहले जो प्रयाग की अगर मैं बात करूंगा, तो उसको कहेंगे देव प्रयाग। सबसे पहला जो प्रयाग है वो कौन सा है आपके यहाँ? सबसे पहला प्रयाग है देव प्रयाग, ठीक है। अब देव प्रयाग की कहानी के बारे में हम बात करें, तो यहाँ पर कौन कौन सी नदियां मिलती है भाई देव प्रयाग में? ये तो याद करना पड़ेगा। अलकनंदा नदी से, ठीक है, अलकनंदा नदी से मेल होता है भागीरथी का, ठीक है। अलकनंदा नदी से मेल होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। देव प्रयाग में अलकनंदा नदी से भागीरथी नदी का मेल होता है, दोनों का संगम होता है। और ये देव प्रयाग में ही ये दोनों नदियां जब मिलती है ना, तो इन दोनों नदियों को गंगा के नाम से जाना जाता है। जब देव प्रयाग में दोनों नदियां मिलती हैं, तो इन दोनों ही नदी को मिलके किसके नाम से जाना जाता है? गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा इज होली रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है, गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। और उत्तराखंड के 5 प्रयागों में एक जो देव प्रयाग भी है, ठीक है। अब देव प्रयाग का जो नाम था ये कैसे पड़ा भाई? देव प्रयाग ना, देव शर्मा नामक एक तपस्वी था, देव शर्मा नामक एक तपस्वी था, उसके नाम पर पड़ा। और यहाँ पर रघुनाथ मंदिर भी स्थित है, देव प्रयाग में रघुनाथ मंदिर है। रघुनाथ मंदिर भी है, जिसकी अपने आप में एक पौराणिक हिस्टोरिकल जो इम्पोर्टेंस है वो है, पौराणिक महत्व है। और संगम की सीढ़ियां सीधी रघुनाथ मंदिर तक जाती हैं, जिनकी प्रतिष्ठापन आदि शंकराचार्य जी ने करी थी। कि वो ये बोलते हैं कि जो ये संगम है, संगम से एक सीढ़ियां जा रही है, और वो सीधी कहाँ जाती है भाई? वो रघुनाथ मंदिर जाती है, जिसका मैंने बताया कि हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, जिसकी अपने आप में एक पौराणिक महत्व है। और इन सीढ़ियों को बनवाया शंकराचार्य जी ने। इन सीढ़ियों को किसने बनवाया बेटा? शंकराचार्य जी ने बनवाया। और ये जो देव प्रयाग है ये आपका टिहरी डिस्ट्रिक्ट में है। कौन सी जगह पे है बेटा ये? टिहरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और यहाँ सिद्धपीठ, यहीं पर जो सिद्धपीठ चंद्रबदनी स्थित है, ध्यान रखना, टिहरी के भी जो बच्चे होंगे वो चंद्रबदनी को सबसे ज्यादा मानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक सिद्धपीठ है जिसको चंद्रबदनी माता कहते हैं ना, चंद्रबदनी माता, ठीक है, सिद्धपीठ चंद्रबदनी यही स्थित है। और चैत्र और अश्विन के में जो नवरात्रे होते हैं उसमें यहाँ पूजा अर्चना का बहुत महत्व है। वहां पे पूजा अर्चना का काफी
महत्व है। अब आगे देवप्रयाग हो गया सबसे पहले। देवप्रयाग के बाद आपका सेकंड आएगा जिसको कहते हैं कर्णप्रयाग। सेकंड को क्या कहेंगे भाई? कर्णप्रयाग। ठीक है। 1894 ईस्वी में बिरही की बाढ़ ने प्राचीन कर्ण प्रयाग को बहा दिया। यानी जो पुराना कर्ण प्रयाग है वो तो बह चुका है, लेकिन कर्ण ने यहाँ सूर्य की तपस्या की थी। ये इसको कर्ण प्रयाग इसलिए कहा जाता है, यहाँ कर्ण ने क्या करी थी? सूर्य की तपस्या करी थी, इसलिए इस स्थान का नाम क्या पड़ा? कर्ण प्रयाग। तो कर्ण प्रयाग बोला जाएगा। क्यों फेमस है? तो आप कहोगे यहाँ पे कर्ण ने क्या करी थी? कर्ण ने करी थी सूर्य की उपासना। कर्ण ने किसकी करी थी? सूर्य की उपासना करी थी। और उपासना जब करी थी तब इसका नाम कर्ण प्रयाग पड़ा। लेकिन अब प्रयाग जब हमने बोल दिया तो ये नदियों का संगम है। नदियों का संगम किस किस का? ये नदियों का संगम है अलकनंदा का। ठीक है, अलकनंदा का और पिंडार पिंडार नदी का। ठीक है, अलकनंदा और पिंडार आपकी जो नदी है इनका संगम है। अलकनंदा और पिंडार का यहाँ पर संगम होता है। और कौन सी जगह पर है कर्ण प्रयाग? चमोली में। कहां पर है बेटा ये? चमोली में। ठीक है, ये कहां पर है? चमोली। अब दो हो गया, तीसरा। तीसरा है जो आपका, तीसरा है आपका रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग कहता है कि भाई ऋषिकेश से 139 किलोमीटर आगे चलोगे तो वहां उससे आगे ना रुद्रप्रयाग बसा हुआ है। और केदारखंड पुराण में कोल पर्वत से लेकर मंदाकिनी अलकनंदा के संगम तक के क्षेत्र को रुद्र क्षेत्र कहा जाता था। वो ये कह रहा है कि भाई केदारखंड हमारा पुराण जो है, केदारखंड पुराण में कोल पर्वत से लेकर, अब कोल पर्वत से स्टार्ट होता है मंदाकिनी अलकनंदा संगम तक। मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम तक जो क्षेत्र फैला हुआ है उसे रुद्र कहा जाता था। अब बद्रीनाथ मार्ग पे ये है। ठीक है, इसलिए इस क्षेत्र का विकास हुआ और अनेक गांव भी क्या हुए? विकसित हुए। अनेक गांव भी क्या हुए? विकसित हुए। ठीक है, मंदाकिनी। अब इसका संगम किस किस का संगम है रुद्रप्रयाग में? बताओ। मंदाकिनी और अलकनंदा। मंदाकिनी और अलकनंदा। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग में संगम किस किस का है? मंदाकिनी का और अलकनंदा का। अब बेटे आपसे पूछे कि देवप्रयाग में किस किस का संबंध है, तो देवप्रयाग में जो संगम है वो अलकनंदा का भागीरथी के साथ है। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा ही नदी का पिंडार नदी के साथ है। और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा ही मंदाकिनी। अभी सब में अलकनंदा कॉमन है भाई। अलकनंदा का संबंध किससे है? मंदाकिनी से। अब इसके बाद तीन हो गए। चौथा अगर आपसे पूछा जाए कि चौथा प्रयाग कौन सा है, तो आप चौथा प्रयाग कौन सा कहोगे? नंद प्रयाग। चौथा प्रयाग कौन सा है? नंद प्रयाग। अब नंद प्रयाग जो है आपका ये दशोली प्रागने की तली दशोला पट्टी में। ठीक है, ये क्या है? दशोली परगने की जो पट्टी है इसमें ठीक है, दशोला पट्टी है, तली है वहां पे। तो उसमें अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों के संगम पर है। इसका संगम जो नंद प्रयाग है, नंद प्रयाग में कौन कौन सी है भाई? अलकनंदा। कौन सी है? अलकनंदा। और अलकनंदा के साथ दूसरी नदी कौन सी है भाई? नंदाकिनी। नंदाकिनी। ठीक है, अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम पर है। अब क्या हुआ था कि 1803 और 4 में ना एक भूकंप आ गया गढ़वाल में। एक विनाशकारी भूकंप, जैसे अभी बद्रीनाथ केदारनाथ में आया था। तो ऐसे ही एक विशालकारी भूकंप आ गया और इसके बाद बाढ़ आ गई। तो जो क्या है, जो पुराना नंद प्रयाग था वो बदल गया। ठीक है, वो क्या हो गया? बदल गया।
फिर 1894 में एक विरही गंगा में जो बाढ़ आई थी, ठीक है, उससे पहले जो मंदिर और बाजार था ना, संगम पर ही थे। लेकिन प्राचीन स्थान पर, इस स्थान पर सुहागा का व्यापार भी होता था। सुहागा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे का पेट वेट खराब हो तो उसको सुहागा खिला देते हैं, ठीक है। अब ये कहा जाता है कि जो नंद प्रयाग में जो लोग थे ना, ये क्या थे, ये तिब्बत के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे बेटा? ये तिब्बत के निवासी थे। और ये जो है एक जोशीमठ में एक पट्टी है, जोशीमठ में एक पट्टी है जिसको ना टंगसी के नाम से जाना जाता है। अगर जो बच्चा उधर का होगा तो वो बता सकता है। देखो मैं तो आज तक गया नहीं। तो यहाँ पे ना टंगसी पट्टी है एक, टंगसी पट्टी में, जोशीमठ में एक टंगसी पट्टी है। इस पट्टी में ना आज भी ये लोग हैं जो तिब्बत से आए हुए थे, ठीक है। अब पांचवा जो प्रयाग है आपका, पांचवा प्रयाग है आपका विष्णु परिवार, विष्णु प्रयाग। पांचवा प्रयाग कौन सा है आपका? पांचवा प्रयाग है आपका विष्णु प्रयाग। अब विष्णु प्रयाग किस किस के संगम पर है? विष्णु प्रयाग में जो संगम है वो अलकनंदा और विष्णु गंगा का। अब अलकनंदा तो इन सब में ही हो गई भाई, अलकनंदा और, अलकनंदा और विष्णु गंगा, ठीक है। चलिए, अब वो कहता है कि जो आपका ये है विष्णु प्रयाग है, ठीक है, इसमें इसके बारे में जो लिखा गया है ना, ये लिखा गया है हिमालय गजेटियर। इसके बारे में हिमालय गजेटियर में ही लिखा गया है। और विष्णु प्रयाग जो है पांचों प्रयागों में से एक तथा यात्रा मार्ग के लिए एक चट्टी है। इसके आसपास अत्यधिक बीहड़ है, बीहड़ मतलब खतरनाक है, और उबड़ खाबड़ दृश्य है। पहाड़ नंगे और चट्टानी है, पहाड़ क्या है? नंगे और चट्टानी है। इसी के संगम पर, ठीक है, धौली की जलराशि विष्णु गंगा की तुलना में इतनी ज्यादा है, ठीक है, कि वह काफी दूर तक विष्णु गंगा के जल से अलग से ही चलती है। मतलब धौली गंगा भी यहाँ पे आती है, और धौली जो है, धौली की जलराशि इतनी तेज है कि विष्णु गंगा की तुलना में ज्यादा है, और वो काफी दूर तक तो विष्णु गंगा से अलग चलती है, ठीक है। अब महाभारत के अनुसार विष्णु प्रयाग है, जो विष्णु प्रयाग से ऊपर गंधमादन जो क्षेत्र है उसमें कई सुरम्य स्थल हैं और सरोवर भी स्थित है, ठीक है। तो आती जी ने जो लिखा है कि अलकनंदा और धौली गंगा, तो धौली गंगा भी ठीक है, धौली गंगा भी वहीं इनसे मिलती है, ठीक है, धौली गंगा भी वहीं मिलती है इनसे। बात समझ आ गई? तो ये पांच प्रयाग मैंने आपको पढ़ाए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे जो बच्चे हैं, देखें, मैं पूछता हूँ आप जवाब देते रहना। स्पीक माइक पे जवाब दे सकते हो आप। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है भाई? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में, ठीक है। किसमें है? रुद्रप्रयाग। व्यास गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शन दे देता हूँ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। व्यास गुफा कहाँ पर स्थित है? बद्रीनाथ। है बद्रीनाथ में। कहाँ पर स्थित है भाई? बद्रीनाथ में। बताओ कौन सा मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है? बागनाथ, तुंगनाथ, केदारनाथ, कल्पेश्वर नाथ। केदारनाथ। 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 ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। निम्न में से किस मंदिर में शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है? शिव जी की भुजाओं की पूजा कौन से मंदिर में की जाती है? तुंगनाथ में, रुद्रनाथ में, कल्पेश्वर में, या मद महेश्वर महादेव में? तुंगनाथ। तुंगनाथ में। तुंगनाथ में क्या करी जाती है?
ठीक है, तुंगनाथ में क्या करी जाती है, शिव जी की भुजाओं की पूजा की जाती है। और तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड का सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित मंदिर भी है। क्या मैं सही हूँ? चलिए, क्वेश्चन है, केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री मंदिर उत्तराखंड के क्रमशः किन किन जनपदों में है? पहले केदारनाथ, उसके बाद बद्रीनाथ। ठीक है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री, गंगोत्री मंदिर। ठीक है, कौन कौन से जनपदों में है ये? केदारनाथ रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ चमोली, गंगोत्री उत्तरकाशी। हाँ जी। ठीक है, तो ये आप लोगों को ऐसे थोड़े से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। ये मैंने दो चार क्वेश्चन का आपको हिंट दिया। तो बेटा, मैं ये समझ